हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा एचएएल और जो सेकंड है वो यहाँ पे टाटा पावर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एचएएल के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि यहाँ पे कंपनी जो कुछ महीने पहले ही यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट की थी, उस समय जो प्राइस जो था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 1900 प्लस था। और मैंने शेयर किया था कि देखो जब भी कोई कंपनी का यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन होता है, खास तौर से स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस जब यहाँ पे कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है एक्स डेट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वो स्लो हो जाता है, या फिर एक अच्छे प्राइस में वो स्टॉक देखने को मिलेगा। और वो अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है, ठीक है। 1800 के लेवल पे स्टॉक ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर द लॉन्ग टर्म से देखोगे, यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल आप लोगों को पसंद है, देखो एक चीज़ तो आप यहाँ पे खुद ही जानते हो कि भाई डिफेंस जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा सेक्टर बनना अभी भी बाकी है। और इसलिए जो सरकार है वो यहाँ पे लगातार फोकस कर रही है, ठीक है। और इस चीज़ को आप जानते हो, इनडायरेक्टली 10 सालों का टारगेट, 5 सालों का टारगेट खास तौर से यहाँ पे आपको जो एचएएल को बेनिफिट यहाँ पे देगा ही। और इस चीज़ के बारे में आप लोग सही से समझते हो, लेकिन पेशेंस आप लोग यहाँ पे नहीं रख पाते, या फिर आप एक हाई प्राइस पे यदि आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेशेंस रखोगे, ऑटोमेटिक आप लोग को रिटर्न जो है बनेगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो जो है 4 सितंबर के दिन एक जो यहाँ पे फर्म जो है जिनका नाम है इनक्रेड इक्विटीज़, वो यहाँ पे जो टारगेट क्या दे रहे थे 5000 रुपये का। मैं बता दूं कि देखो ये स्टॉक स्प्लिट पहले का टारगेट है, ऐसा नहीं कि भाई अभी के हिसाब से 5000 नहीं, अभी के हिसाब से यहाँ पे 2500 रुपया, सॉरी यहाँ पे 2500 टारगेट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट जानते हो कि भाई फेस वैल्यू 10 से यहाँ पे 5 हो चुका है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यदि करते डिवाइड 2 कर दे तो यहाँ पे हो जाता है 2500 रुपया। मतलब अभी के हिसाब से इनका यहाँ पे ये देखना है कि शायद ये जो स्टॉक है वो 2500 रुपये तक यहाँ पे आ सकता है। इस हिसाब से जो यहाँ पे एस्टीमेट जो है यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर का वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। और उनके हिसाब से ये टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली अचीव हो सकता है। कुछ और भी यहाँ पे बात बोलना है, जैसे कि जानते हो कि यहाँ पे आपको एचएएल में जो है HTT40 एंड यहाँ पे LCA जो है यानी MK1A प्रोडक्शन में ही कंपनी यहाँ पे आपको जो उतर चुकी है। अब ये यहाँ पे क्या होता है LCA, देखो LCA का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब एक लाइट की स्पीड वाला जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है जिसमें अभी सरकार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसका एग्जाम्पल बस एक मैं यहाँ पे जो देना चाहूँगा वो यहाँ पे है तेजस के रिगार्डिंग बहुत सारे देशों से ऑर्डर आते हैं, और इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो। और ये ऑर्डर यहाँ पे आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई देगा। साथ साथ आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में जो है कुछ महीने पहले की बात है जब यहाँ पे GE एरोस्पेस के साथ जो है यहाँ पे सरकार ने पार्टनरशिप भी यहाँ पे किया था। मतलब कि अब तेजस में एक आपको नया इंजन यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पे एयर फ्लो गजब का है, ठीक है। लाइट की तरह मतलब वो और ज़्यादा यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। देखो कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, और फिलहाल जो तेजस में जो पहले जो था इंजन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो पीछे हट रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पे आपको नया जो इंजन जो देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो है नाम मुझे यहाँ पे पूरा कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन F414 जहाँ तक यहाँ पे मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, तो यही एक इंजन जो था जो यहाँ पर अब सेट किया जाएगा तेजस के हर नए मॉडल में, और यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा। देखो ये तो कुछ बस आपको बिजनेस के रिगार्डिंग है। ऐसे तो सरकार से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बयान भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई 10 सालों का ये टारगेट है, 10 सालों का ये यहाँ पे आपको होगा, अचीवमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक फोकस वाला स्टॉक यहाँ पे बना हो रहेगा एचएएल। और देखो यहाँ पर आपको जानते हो भाई इलेक्शन भी आने वाला है 2024 में। तो जब भी कोई सरकारी कंपनी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होता है, अपसाइड हो या फिर डाउनसाइड हो, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ को भी आप लोग सही से समझ लो। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल, तो देखो मैंने टेक्निकल इसका आपको साफ तौर से मना किया था कि अभी फिलहाल आप स्टॉक के बारे में मत सोचो। जब इस पॉइंट पे जब ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा था, इस पॉइंट पे मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पर यदि ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 1800 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेम यहाँ पे 1800 तक स्टॉक आते हुए दिखाई दे दिया है। तो अभी क्या करें, मेरे हिसाब से यदि आप इसके बारे में सोच रहे हो तो इसे एक बार यहाँ पे आप जो रिटेस्ट होने दो, उसके बाद यहाँ पे आप अपसाइड के लिए सोचना फॉर द नियर टर्म, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यदि फंडामेंटल देखोगे तो जो इसका पेग रेशियो है
वो यहाँ पे यही बताएगा कि भाई अभी भी कंपनी जो है सस्ते दाम पे ही ट्रेड कर रहा है। 0.85 का इसका पेग रेशियो है और बाकी कुछ देखोगे हर कुछ यहाँ पे सही है। डेब्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, देखोगे यहाँ पे 0.00 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो इसका इंटरेस्ट जो रेशियो वो भी यहाँ पे आपको 118 गुना है। मतलब यदि कंपनी मान लो भविष्य में यदि 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 11,800 रुपया, तो कभी चुकाने में दिक्कत होने ही वाला नहीं है। और साथ साथ देखो कंपनी का जो यहाँ पे ROC भी है वो 30% का है। मतलब कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पे 30% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, जो एक गजब का नंबर है। और देखो अभी तक इसका क्वार्टर का नंबर नहीं आया है, जो यहाँ पे आने वाला है आपको 10 नवंबर दिन यहाँ पे इसका नंबर आते हुए दिखाई देगा। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक मतलब जो सरकार का जो स्टेक है वो यहाँ पे 71.64 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई आपका फॉरेन वाले तो यहाँ पे स्टेक को वो यहाँ पे लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का स्टेक यहाँ पे सेल हो रहा है, लेकिन फिलहाल आपको इस क्वार्टर में भी यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको जो है पब्लिक स्टेक जो है गेन है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई आपको फॉरेन वाले और यहाँ पे पब्लिक जो है वो यहाँ पे स्टेक को गेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाले लगातार स्टेक को यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को समझना है। लेकिन हाँ, यदि कोई सेल कर रहा है डोमेस्टिक वाला तो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले स्टेक को बाई कर रहे हैं, जो यहाँ पे पूरा मेंटेन यहाँ पे हो जा रहा है। तो कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, यदि आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे फोकस करते हो तो। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करें जिसका नाम है टाटा पावर, तो देखो अभी तक इसका भी क्वार्टर का अर्निंग नहीं आया है और इसका क्वार्टर का अर्निंग जो है वो यहाँ पे आने वाला है आपको 7 नवंबर के दिन, तो यहाँ पे ये फोकस वाला होगा। लेकिन टाटा पावर मतलब एक पावर की कंपनी, ठीक है। साथ साथ आप जानते हो पावर सेक्टर फिलहाल अभी इतना यहाँ पे फोकस वाला सेक्टर बना हुआ है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं। और मैंने आज से नहीं, मैंने बहुत लो प्राइस से मैंने शेयर किया कि भाई आप इसके बारे में सोचो। देखो ट्रेडिंग पर्पज से देखोगे कोई भी स्टॉक में यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन यदि आपका माइंडसेट एक तरफ से क्लियर है कि नहीं पावर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर यहाँ पे बन सकता है तो सही है। लेकिन देखो जो इसका अभी के हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल वो कुछ खास नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है और जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे सही नहीं है, 2.23 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रही है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 223 रुपया। कहीं ना कहीं चुकाने में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, मतलब दिक्कत हो सकता है, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल से जाएं, क्योंकि ये नंबर आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए और जानते हो कि भाई डेप्ट भी 1 से कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का स्कोप है। जैसे कि देखो टाटा मोटर्स में लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ईवी मार्केट एक बड़ा मार्केट बन सकता है। और इसलिए भाई टाटा पावर देखते देखते 381 मैंने शेयर किया था और आज के समय 600 प्लस यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो बस इस चीज़ को भी सही से आप समझ लो कि कोई स्टॉक बिजनेस के पर्पज से लोग यहाँ पे बाई करते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म का स्कोप देख कर, और कोई एक अभी के हिसाब से फंडामेंटल को देख करके। तो फिलहाल टाटा मोटर का भी जो फंडामेंटल यहाँ पे बेहतर हो रहा है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ अभी भी फंडामेंटल ऐसा है जो यहाँ पे वीक नजर आता है और सेम टाटा पावर का भी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। तो यदि आपको फंडामेंटल के वजह से जाना है तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, और यदि आपको बिजनेस के पर्पज से देखना है कि नहीं भाई टाटा पावर के बिजनेस में फोकस है तो फिर जरूर से आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलो। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो है आपको ट्रेडिंग व्यू से यदि हम लोग एक बार देख ले टेक्निकल क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो टेक्निकल पे यहाँ पे साफ तौर से जो एक जो सपोर्ट जो मैंने शेयर किया था वो यहाँ पे फिलहाल आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। और देखो मैंने इसे 215 से मैंने यहाँ पे शेयर किया था, फिर मैंने बताया कि देखो ये जो है ना इस प्राइस के ऊपर आप यहाँ पे सोच सकते हो, और बहुत लोगों ने यहाँ पे इसको बाई किया भी होगा और उनको शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। फिर देखो कि जो स्टॉक जो है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देता है और अब ये आपको रिटेस्ट होने के फॉर्म में ये आ जाता है। तो क्या करें, देखो यदि कोई स्टॉक यहाँ पर आपको जो रिटेस्ट हो रहा है ना तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यदि आप यहाँ पे यदि आप बाई साइड से जा रहे हो, यदि आपका बाइंग साइड नहीं है, यदि आपका यहाँ पे जो है नीचे के साइड के लिए इसके बारे में सोच रहे हो तो शायद ये बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप अभी यहाँ पे ट्रेडिंग से मत देखो, आप यहाँ पे देखो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, उसके बाद ही आप इसके बारे में सोचना, और नहीं तो आप यहाँ पे 7 नवंबर तक वेट कर लो, क्योंकि इसका जो नंबर आने वाला और यदि नंबर सही आता है तो भाई सब टेक्निकल यहाँ पे जो है यहीं कहीं रह जाएगा और स्टॉक में गेन हो जाएगा या फिर गिरावट हो जाएगा यदि नंबर खराब आता है तो इसलिए होल्ड करके चलो फिलहाल अभी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब
तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि ओपन करना हो तो कर सकते हो भाई, कुछ हेल्प हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं।